तभी जोंग वहाँ पर जाते हुए बोलता है, अंकल मैं आ रहा हूँ आपकी मदद करने। आपको क्या लग रहा है कि ये हमारा हमला को रोक पाएगा? जो बोलता है, मैं इसे मारने से पहले बहुत ही ज़्यादा तड़पाऊंगा। फिर वो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं, चलो हम लोग अपना ताकत को कॉम्बाइन करते हैं। चैन बोलते हैं, सही में तुम्हारा कॉम्बाइन नेम बहुत ही ज़्यादा बकवास है। फिर वो अपना फेयरी गोल्डन आई से उन पर हमला कर देता है, जिससे उन लोगों का हमला चैन के सामने टिक नहीं पा रहा होता है। जो बोलता है, अब मुझे पता चला कि इसके पास इतना दम कहाँ से आया। इसका फायर पावर हमारे लेवल का है। हे जोंग राव, हमारी मदद करो। फिर रॉ और किंग अपने स्पेल का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है और धीरे धीरे चैन का आग कम होते जा रहा होता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा बोलती है, ये फील्ड को जो स्पिरिचुअल पावर देते हैं उनके ऊपर स्पेल लगा होता है, इसलिए वो लोग यहाँ से जा नहीं सकते हैं जब तक वो लोग यहाँ पर मर ना जाए। जोंग बोलता है, मास्टर हमारे लिए समय निकाल रहा है, वो आराम से उन्हें मार सकता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं रहा है। यही बोलती है, तो हमें जल्दी से उस आदमी को खोजना ही होगा। ये ब्लड जेट की मदद से हम लोग उसे खोज सकते हैं जिसे मास्टर खोज रहे हैं। ग्रैंडमा बोलती है, यहाँ पर जो स्पिरिचुअल पावर देते हैं वो लोग यहीं पर रहते हैं, हमें यहाँ पर अलग होके खोजना चाहिए। जोंग बोलता है, ये स्पेल कुछ समय के लिए इनविजिबल कर देगा, अगर तुम अपना ताकत का इस्तेमाल करोगे तो ये स्पेल वहीं पर ख़त्म हो जाएगा। फिर वो लोग वहाँ से अलग होकर खोजने लगते हैं। फू बोलती है, मास्टर यहाँ पर इसलिए हमला कर रहे हैं जिससे इसके सभी फॉलोअर्स वो आदमी को खोज सके, लेकिन क्या सही में उसे वो लोग खोज पाएंगे क्या? तभी अचानक से वहाँ से रोशनी चमकने लग जाता है। फू बोलती है, सिग्नल मिल गया है, वो लोग उसे खोज लिए है। चैन बोलता है, अब समय आ गया ये सब बकवास खत्म करने का। जो बोलता है, क्या तुम अपना ताकत का इस्तेमाल नहीं किए हो? सॉन्ग बोलता है, हे तुम असल में हो कौन? चैन बोलता है, मैं अपना पूरा दम लगाऊं, तुम लोग इसके काबिल नहीं हो। फिर वो रेड लोटस का इस्तेमाल करता है और जैसे वो सभी स्पिरिचुअल जड़ी बूटी को ले लेता है। जो चिल्ला के बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मेरे सभी जड़ी बूटी को ले रहे हो? जोंग बोलता है, ओ नहीं, ये बहुत ही करीब आ गए हैं। जो बोलता है, हे तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से भागो। तभी जोंग उसे पकड़ लेता है। जो बोलता है, हे जोंग तुम कर क्या रहे हो? जोंग बोलता है, मैं तो अभी डिवाइन लेवल में पहुंचा हूँ ना, तुम सभी लोग बोल रहे थे कि मैं जीनियस हूँ, इसलिए तुम मेरे लिए इसे ब्लॉक करो। तभी किंग वहाँ पर आते हुए बोलती है, भाई, और वो उसे बचाने के लिए बीच में आ जाती है। जो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो अपने पावर का इस्तेमाल करके उस पर हमला कर देता है और बोलता है, धत तेरी की, मैं ये आग को बुझा क्यों नहीं पा रहा हूँ? चैन बोलता है, जबकि तुम यहाँ पर मरने आई हो, मैं तुम्हें अपना रेड लोटस का ताकत दिखाता हूँ। फिर वो उस पर हमला कर देता है। किंग चिल्ला के बोलती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। तभी वो वहीं पर तबाह हो जाती है। सॉन्ग बोलता है, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, हम लोग इससे लड़ नहीं पाएंगे, मैं जा रहा हूँ मदद मांगने के लिए। चैन बोलता है, हाँ तुम जाओ, मुझे यही उम्मीद है तुमसे। जो बोलता है, मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन तुम हमें चैलेंज करके बहुत ही बुरा काम किए हो। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है, सैक्रिफाइस सोड। रो बोलती है, ये तो सैक्रिफाइस सोड है, अगर तुम जीत भी गए फिर भी तुम नेशनल सोल लेवल में पहुंच जाओगे। जो बोलता है, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कैसी थी, फिर भी वो मेरी इकलौती बहन थी और उसके अलावा जो भी हमसे पंगा लेगा उसे मरना ही है। चैन बोलता है, सही में तुम्हारे पास बहुत ही दम है, लेकिन बर्बाद हुआ क्योंकि तुम्हारा हमला मेरे सामने कुछ नहीं है। फिर वो उसे एक जोर से पंच मार देता है। फिर वो तलवार को पकड़ के बोलता है, ये सैक्रिफाइजल इस्तेमाल करने के बाद ये तलवार तुम्हारे स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और इसका लेवल बढ़ गया है। चलो इतना भी बुरा नहीं है, तुम सही में बहुत ही काम के हो। फिर वो उसे पिघला के एक कोड में बदल देता है। रॉ बोलती है, ये यहाँ के खजाना में से एक है और ये ताकतवर हथियार को तुम ऐसे ही पिघला दी है। हे कल्टिवेटर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हारे पीछे कौन है? रुको, इसका है सर्चिंग हैमर। ये हमला तो स्पिरिट एंसेस्टर जेनू का है ना? मुझे लग रहा था कि ये तुम्हारा फायर एलिमेंट है। क्या तुम यहाँ पर जेनू की तरफ से हमला करने आए हो क्या? क्या नाइंग एंसेस्टर इमॉर्टल यहाँ पर कब्जा करने आए हैं क्या? चैन बोलता है, तुम्हें जो सोचना है सोच लो, मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, अगर मेरा ताकत लिमिट में नहीं होता तो मैं ये पूरे प्लैनेट को यहीं पर तबाह कर देता। तभी रॉ इस मौके का फ़ायदा उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चैन बोलता है, एक आदमी मदद मांगने गया है ना, तुम यहाँ पर रुको तब। फिर वो राव पर हमला कर देता है। राव अपने मन में बोलती है, सही में ये लड़का के पास बहुत ही ज़्यादा ताकत है। फिर वो अपना स्पेल का मदद से एक सील बना देती है, लेकिन चैन के हमले से उसका सील टूट जाता है। सॉन्ग शॉक्ड होकर बोलती है, ये तो एक नॉर्मल सा नेशनल सोल लेवल का है, ये एक हमले से मेरे बॉडी को तबाह कर दिया है। ये पक्का जेनू का चेला होगा, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। इसके पीछे सही में कोई बड़ा सच्चाई छिपा हुआ है, मुझे इसके बारे में जल्दी से ऊपर के लोगों को बताना होगा। तभी वहाँ पर सॉन्ग आ जाता है, बोलता है, मैं मदद लेकर आ गया हूँ।
रॉ बोलती है नहीं, तुम वापस जाकर हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो और यहाँ पर मत आना। तभी चैन उसकी आत्मा को भी मार डालता है और बोलता है मैं तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम्हें यहाँ पर रुकना है। एक आदमी बोलता है अब बात करने से कोई फायदा नहीं है, इसे मार डालो, ये प्लम ब्लड लाइन गद्दार है, हमें इसे मारकर इसे मारना होगा। सॉन्ग बोलता है अगर ये 8 लोग एक आदमी का मुकाबला नहीं कर पाए तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इसका मुकाबला कर पाएगा और यही हमारा नया किंग होगा। चैन बोलता है मुझे सही में समझ में नहीं आ रहा है कि तुम जैसे बेवकूफ़ लोग यहाँ पर सर्वाइव कैसे कर पाए। फिर वो अपने ड्रैगन से उन पर हमला कर देता है। फिर वो सभी लोग जल्दी से एक सील बना देता है। चैन बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम ये सील से बच जाओगे। हे सभी डीमन लोग बाहर आ जाओ, तुम्हारे खाने का समय आ गया है। वो सभी लोग शॉक्ड होकर बोलते हैं ये तो एंशिएंट डीमन है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर वो डीमन लोग उसे खाने लगते हैं। चैन बोलता है क्या दोनों ब्लड लाइन के डिवाइन लेवल यहीं पर है ना। फू बोलती है सॉन्ग के अलावा सभी लोग यहाँ पर है। मास्टर क्या आप उसे ऐसे भागने देंगे। चैन बोलता है उसे लगना चाहिए कि वो यहाँ से भागने में कामयाब हो गया है, तभी ना उसे मारने में बहुत ही मजा आएगा। दूसरी तरफ सॉन्ग बोलता है वो मेरी तरफ देख नहीं रहा है, यही सही मौका है भागने का। फिर वो वहाँ से भागने लगता है। तभी एक तलवार आकर उसे बीच से काट डालता है। सॉन्ग शॉक्ड होकर बोलता है ये नहीं हो सकता है। फिर कुछ देर के बाद चैन दोनों ब्लड लाइन के सभी एडवांस लेवल वॉरियर को मार डालता है। तभी जोंग वहाँ पर आ जाता है, बोलता है डीटी चैन बुरा खबर है। चैन वहाँ पर भागते हुए बोलता है ओ नहीं। दूसरी तरफ वहाँ पर बहुत सारे लोग आ जाते हैं। एक आदमी याओ को बोलती है हे तुम तो उसके ही साथ हो ना, चलो इस पर हमला करते हैं। तभी चैन वहाँ पर आकर एक ही बार में उन सभी को मार डालता है। फिर वो अंदर आके देखता है उसका पापा मर गया होता है। ये देखकर चैन बहुत ही गुस्से में आ जाता है और वो चिल्लाकर घर को तबाह कर देता है और गुस्से से बोलता है नहीं, मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं किसी भी हालत में इसे जिंदा करके रहूँगा, चाहे मुझे स्वर्ग और नर्क को तबाह करना पड़े। पापा का भी स्पिरिट इनके बॉडी से गया नहीं है और मेरे पास यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल मेडिसिन है। फिर वो सभी स्पिरिचुअल मेडिसिन को एब्जॉर्ब करके उसके पापा के अंदर डालने लगता है। तभी कुछ देर में उसका पापा जिंदा हो जाता है। बोलता है हाँ मैं तो मर गया था ना। हे चैन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। फिर चैन उसे गले लगा लेता है। जिंग बोलता है चैन तुम मुझे बचाए, तुम्हारा शुक्रिया इसके लिए। फिर जिंग आनिया के पास जाके बोलता है ये सही में बहुत ही ज़्यादा तड़पी है, तुम आनिया को भी बचाए हो ना। चैन बोलता है मैं जा रहा हूँ मॉम को बचाने, आप यहीं पर आराम करिए। जिंग बोलता है तुम पूरे माउंटेन का एनर्जी मुझे दिए हो, मुझे आराम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एकदम ठीक हूँ। चैन बोलता है याओ आपकी मदद कर देगी म्यूजिक से, जिससे आप अपने एनर्जी पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे और आपको कम से कम नेशनल सोल लेवल में पहुँचना ही होगा। जिंग बोलता है यह लेवल इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है मेरा फैमिली, मुझे नहीं पता अगर तुम्हारी मॉम अभी भी जिंदा है कि नहीं। चैन बोलता है चिंता मत करिए डैड, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं किसी भी हालत में मॉम को यहाँ पर ले आऊँगा। जिंग बोलता है चैन मुझे तुम पर भरोसा है। तभी वहाँ पर फू आ जाते बोलती है मास्टर बताइए क्या करना हमें। चैन अपना हाथ कटिंग करके बोलता है मेरा खून का इस्तेमाल करके अपने चेस्ट में लगा लो, जिससे उन लोगों का स्पेल तुम्हारे अंदर है वो पूरी तरह टूट जाएगा। ग्रैंडमा बोलती है आपका शुक्रिया मास्टर। चैन बोलता है अब तुम लोग जल्दी से कहीं जाकर छिप जाओ, इमॉर्टल सेक्टर यहाँ की तबाही को देखकर रुक नहीं सकता है ज़्यादा देर और इसमें तुम्हारा ब्लड लाइन दोषी होगा। फू बोलती है मास्टर क्या मैं सही में आपके साथ नहीं जाऊँ। चैन बोलता है क्या तुम भूल गई हो कि मेरे पास क्या है, ये स्पिरिट मुझे सब कुछ बता देगा। ठीक है अब मैं चलता हूँ।